नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दिल्ली के संगम विहार में हूं, राबिया सैफी के घर पे। मैं यहां पर आया हूं जानकारी लेने के लिए कि इस केस में अभी तक क्या हुआ। राबिया सैफी जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, हमेशा की तरह 26 अगस्त 2021 को अपने घर से ऑफिस के लिए निकली। जब राबिया हमेशा की तरह शाम को घर नहीं लौटी तो उसके घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। ऑफिस भी गए ढूंढने के लिए तो ऑफिस में पता चला कि वो यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद बहुत ढूंढा गया। दूसरे दिन सुबह सूरजकुंड काली रोड फरीदाबाद से उनके पिताजी को फ़ोन आया कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसके बाद निज़ामुद्दीन नामक एक आदमी कालंदी कुंज थाने में अपने आप को सरेंडर करता है। इस सिलसिले में इनके फैमिली से जानेंगे, इनके माता पिता से जानेंगे कि अभी तक इस केस में क्या हो रहा है, कितने लोगों का इनको सपोर्ट मिल रहा है। इनका कहना है कि हरियाणा पुलिस पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, हरियाणा से केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरी मांग, सीबीआई की जांच चाहते हैं। इस केस में सीबीआई जांच करे इस मामले को। उसके बाद अभी देखते हैं, पूरी बात इनसे समझते हैं, इनके फादर से समझते हैं पूरा मामला क्या है और ये क्या चाहते हैं। आज 16 दिन हो गए। मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए और फांसी चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। जो मेरा केस हरियाणा में है वो दिल्ली आ जाना चाहिए। बस मेरी यही मांग है हाथ जोड़ कर। और मेरी लड़की पर जो कीचड़ उछाले जा रहे हैं ये सारा बंद करें। आज मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना करें। ये जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबकी बेटियां हैं और सब मेरा साथ दें। आज मेरी बेटी के साथ इस तरीके से कीचड़ उठा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो ये आगे को ना बढ़ेंगे। लोगों का कितना साथ मिल पा रहा है अभी आपको यहाँ पर? ना सब आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मगर साथ दे के फिर उसको पता नहीं चल जाए, ऐसा गायब हो जाते हैं जैसे है ही नहीं। तो एक मैं गरीब आदमी हूँ तो इंसान ही, रहता तो हिंदुस्तान के अंदर ही हूँ। गरीब हो अमीर हो यह तो इंसान ही। बेटी भी तो, एक बेटी मेरी है तो ऐसी बेटी वो हिंदुस्तान की है। आज मेरी बेटी का साथ हुआ, कल को दूसरी बेटी का साथ ना हो। मेरा बस ये कहना है। डीएम ऑफिस से अभी तक जहाँ पे वो जॉब करती थी, क्या अभी तक कोई आएगी? नहीं, अभी कोई नहीं आया, वहाँ से कोई नहीं आया है। अच्छा, ये थोड़ा जानकारी चाहिए था कि जब उनके साथ ऐसा हादसा हुआ तो उनसे पहले आपको कुछ उन्होंने बताया था कि किसी से उनकी कोई बात हुई है, दुश्मनी, कुछ ऐसा? नहीं, हमारी कोई दुश्मनाई की नहीं, कुछ नहीं। आराम से जा रही थी बेटी, टाइम से आ रही थी, टाइम से जा रही थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। मत ये अचानक ये एकदम ऐसा है। जो हम 10-15 दिन अपना घर नहीं थे, अपने बाप के बीमारी में, और वो उनकी मौत हो गई थी, हम उसमें लगे हुए थे। तो हम उसमें लगे हुए थे, हमें इतना टाइम नहीं मिला जो बेटी हमसे बताती। अब बेटी तो हमारी खुशहाल रहती थी, हमें फ़ोन करके भी पूछे करा, टाइम से आ रही, टाइम से जा रही, और भैया से अपनी बात कोई ऐसी बात नहीं कराई। ये तो पता नहीं कि इसकी सीबीआई की जांच होएगी तो सब कुछ निकल कर आ जाएगा। इसलिए हम सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। क्या जितनी हरकत है मेरी बेटी के साथ करी है तो वो 2-3 जनों का काम है। लड़ाई लड़ी है उन्होंने, हाथों पर चाकू लिए हैं, पूरी बॉडी में, पीछे से वार हुआ, आगे से वार हुआ, सेटों से वार हुआ। राबिया मेरी बेटी है। मेरा बड़ा हौसला रखे करी था, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। और पापा आप टेंशन मत लो, मैं भी एक तुम्हारे लड़के से भी ज़्यादा ऊपर लड़का हूँ, तो इसलिए हिम्मत बढ़ाती थी। और मैं बेटी पर पूरा भरोसा था। और आज मेरी के बेटी के साथ हुआ, ऐसा किसी बेटी के साथ ना हो। बस मेरा कहना यही है। इस मामले में क्या हुआ है? नहीं, अभी मेरा केस वहाँ का वहीं है, आगे को कोई केस नहीं बढ़ाया है, मुझे गुम करा जा रही है। मुझे इंसाफ है कि सीबीआई की जांच और उन हत्यार को फांसी, और हरियाणा से केस मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली। और सब आम मेरा साथ दें, चाहे मुझे घिटोरिया क्यों ना खिंचड़ना पड़े। जब तक जिंदा थी मेरी बेटी थी, अब मरने के बाद में पूरे देश की बेटी है। सब लड़ें और सब मेरा साथ दें और मुझे इंसाफ दिलाएं, उन हत्यारों को फांसी दिलाएं। यही जी, मैं राबिया की मम्मी हूँ। नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की थी और लड़की क्या बहुत प्यारी बच्ची थी। और ड्यूटी जब जाती थी 11 बजे के टाइम तो उनकी मदर छोड़ने जाती थी,
और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि बच्चे को दूर से ही पता चल जाता आब आवाज़ से कि कैसा है। वो बहुत शरीफ बच्ची थी। गली में इनको 27 साल हो गए रहते हैं, किसी ने कुछ आज तक उस बच्ची के बारे में नहीं। और मैं एक बार इस बात के लिए और कहूँगी कि जो चीज़ें उठ रही हैं इस पे उनको क्या कहूँ, जो उठाने वालों को शर्म नहीं आ रही, उनको डूब मरना चाहिए। ऐसे केस में जो निर्भया के साथ हुआ था बहुत बुरा हुआ था, और उससे कई गुना ज़्यादा बर्बरता राबिया मतलब बच्ची के साथ हुआ। बच्ची के साथ हुआ होने के बाद पड़ोस में मैं ये एक चीज़ और कहूँगी कि राबिया रहती है डी ब्लॉक में गली नंबर 1 में, और ड्यूटी करती है अमर कॉलोनी में, और बॉडी उसको मिलती है सूरजकुंड थाने में। जो निजामुद्दीन मुलजिम है वो अपने आप को सिलेंडर वहाँ करता है कालिंदी कुंज। तो इसमें कहीं ना कहीं तो डीएम हो गया। और पहली बात शर्म की बात यह कि जहाँ कहीं भी एम्प्लॉय अगर काम करता है तो उसमें क्या है कि सब लोग मिलने आ जाते हैं, मगर आज तक डीएम ऑफिस से कोई एक बच्चा कानी चिड़िया तक नहीं आई है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो लोग सब झोल माल हैं। और मैं उसको देखती हूँ ना कि उसको सिर्फ उसकी एक ही यही खता थी कि वो कुछ आगे बनना चाहती थी, करना चाहती। डीएम ऑफिस की कुछ चीज़ें उसको शायद मेरा अपना अनुमान है कि उनको कुछ चीज़ें मिल गई थी, उनको समझ गई थी कि इसलिए उसके साथ में बर्बरता। ये एक इंसान का काम नहीं है, इसमें काफ़ी लोगों का पूरे स्टाफ का काम है। उस बच्ची का एक शख्स उसको कैसे कर सकता है इस तरीके से। करीब 52 चक्कू हैं उसके लगे हुए हैं, पूरे प्राइवेट पार्ट से भी नहीं है, और यहाँ से चक्कू डाला यहाँ निकाला, गर्दन पूरी अलग। तो कैसे एक आदमी कर सकता है? और जो बहुत सोच के बड़ा दुख हो रहा है। और मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग मीडिया कर्मी से कि बड़ी मीडिया तो हमें दिखाएगी नहीं, आप लोग सोशल मीडिया वाले हो तो जितने ज़्यादा इसको दिखा सकते हैं कर सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाएं और इंसाफ दिलाएं। और हम सबकी एक ही मांग है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने ही सिविल डिफेंस बनाया था। सिविल डिफेंस गवर्नमेंट ने ही बनाया था, जो हमारे माननीय केजरीवाल सरकार ने। तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता? कोई चीज़ हमने बनाई है और एक बच्चा हमारे साथ में ऐसा हो जाता है तो फिर हम उसके घर जाना समझे इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के उन्होंने कोई आज तक उनके कान पे जुआ तक नहीं रेंगा। और वैसे अगर पहले जब निर्भया हुआ था तो भूख हड़ताल लो, ये हड़ताल लो, वो, तो कहीं ना कहीं तो सौतेला व्यवहार नज़र आ रहा है इस चीज़ में। तो मैं यही कहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैसर जहाँ। आप राबिया की कौन लगती है? मैं पड़ोसी हूँ जी जी। आप लोग कितना राबिया के बारे में जानते हैं? राबिया के बारे में 15-16 साल से जानती हूँ मैं। राबिया के बारे में थोड़ा बताइए, आप लोग क्या चाह रहे हैं अब उनके साथ जो हुआ? उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। दूसरी बात, हमारे को यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा जो केस है वो हमें दिल्ली में चाहिए। हरियाणा वालों की पुलिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है। वो बोलते कुछ है और दिखाते कुछ और कहते कुछ हैं। अभी उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से कोई पुलिस नहीं गई, हरियाणा से हम तो गए नहीं राबिया के घर। मेरे पास तो फोटेक्स है, मैं तो निकाल रखा, 2 पुलिस आई है इनके दरवाजे पे। तो हमें हरियाणा पुलिस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और मैं अपना केस दिल्ली में चाहती हूँ और सीबीआई जांच चाहती हूँ। इंसाफ जल्द फर्स्ट एड कोर्ट में केस चाहती हूँ मैं। सुनने में ये भी आ रहा था कि निर्भया के जो वकील थे जी, उनसे ही ये केस की बात चल रही कि वही ये केस लड़ेंगे, क्या ये सही है क्या? सुनने में आ रहा था, आए तो बहुत वकील थे, लेकिन क्या कहते हैं हमने अपना केस महबूब पराचा जी को दे दिया है। वकील तो बहुत आए हमारे पास और फ्री ऑफ कॉस्ट वकील आए कि हम लड़ेंगे, लेकिन हमें जो ठीक लगा वो हमने कर दिया। हमने पराचा साहब को वकील हमने अपना केस दे दिया है और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं इसको। एक ऑडियो वायरल हुआ था जी, ज्योति के साथ उनकी राबिया की मम्मी की बात चल रही थी। हाँ, वो ज्योति वो जहाँ पर हमारी राबिया काम कर रही थी उसी स्टाफ में वो लड़की ज्योति भी काम करती थी और रविंदर मेहरा उनके नीचे काम करते थे। वो उनके क्या थे, सीनियर थे। उनके नीचे ये राबिया, ज्योति और बहुत बच्चे काम करते थे। तो ज्योति का ये जिक्र आया था कि जब हम बच्चे हमारी मिली नहीं और परेशान हुए माँ बाप, तो एक फ्रेंड और है उनके घर गए तो उन्होंने ज्योति से बात कराई अपने फ़ोन से। अपने मतलब एक फ्रेंड और है, वो इस मैटर में नहीं है, लेकिन उसने ज्योति से बात कराई। तो ज्योति यही कह रही है कि पता है आज ऑफिस में क्या हुआ।
और सर को उठा लिया गया। हो सके तो राबिया को भी उठाया जाए, इतनी ही बात हो पाई। शायद वो ज्योति को बहुत कुछ पता है, लेकिन यहाँ हरियाणा की पुलिस ना दिल्ली की पुलिस उसके घर तक नहीं गए। उसको मेन लड़की मेन वही है और जो बता सकती है। और उसने बात के दौरान 15-20 मिनट फ़ोन होल्ड पे भी रख दिया था कि आंटी आप होल्ड पे रहो, मैं अभी बात करती हूँ। उन दौरान होल्ड पे भी रही है, लेकिन कोई भी यहाँ से वहाँ से किसी ने, ना हरियाणा पुलिस ना दिल्ली पुलिस और ना बीच का कोई बंदा ज्योति को कहीं ला के खड़ा ही नहीं किया कि भी ज्योति, अगर ज्योति से पूछा जाए तो निकल के आएगी, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। आपको लगता है कि अगर हाँ, बहुत कुछ बता सकती है। प्रेशर जब दिल्ली का डंडा चलता है और प्रेशर चलता है दिल्ली का, तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है। लेकिन इसमें तो सभी इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पे हमें थोड़ा ट्रस्ट है और हरियाणा पे हमें भरोसा नहीं है। थैंक यू।